गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसकी आज मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। जिन बच्चों को ये था कि उन्हें चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट लेक्चर जो था वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई थी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका है कंपोजिशन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट जो नॉर्मल आपकी सनलाइट होती है, कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि किस तरह से वाइट लाइट आपकी बनी है। तो क्या है, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो वाइट कलर होती है वो सेवरल कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम विबग्योर पैटर्न से याद रखते हैं। ठीक है, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ठीक है, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ऑरेंज, रेड। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है ऐसी लाइट जिसकी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी, मतलब दैट मीन्स सिंगल कलर की जो लाइट होगी वो आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। जैसे सोडियम लाइट नॉर्मली आपकी येलो कलर की होती है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो आपकी क्या मिलकर बनी है, लाइट मोर देन 2 कलर्स और वेवलेंथ, मतलब जिसमें 2 कलर से ज़्यादा क्या है आपकी वेवलेंथ है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ से बीम ऑफ वाइट लाइट एम पर एक वाइट लाइट का बीम इंसिडेंट हो रहा है ए बी। बीम कहते हैं हम रेज ऑफ लाइट, जो कलेक्शन होता है रेज का। कह रहे हैं जब किसी प्रिज्म पर वाइट लाइट डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो इट डिस्पर्स इनटू इट 7 कलर्स। तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, दैट मीन्स टूट जाती है। और जो पैटर्न है उसको हम किससे याद रखते हैं, विबग्योर। दैट मीन्स सबसे नीचे होगा आपका वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर होगा आपका ब्लू, फिर होगा ग्रीन, फिर होगा येलो, फिर होगा ऑरेंज, फिर होगा रेड। ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। अब हमने ये तो देख लिया कि वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। अब उस 7 कलर्स को फिर से हम वाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, यू कैन सी इन द फिगर, एक प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा है और वहीं पर हमने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया है, मतलब प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया है। तो क्या है, यहाँ से सोर्स है जहाँ से वाइट लाइट आ रही होगी, तो डिस्पर्स होगी तो रेड और वायलेट में होगी ना, ऊपर रेड होगा न्नीचे वायलेट होगा। तो ये जब जाएंगी सेकेंड प्रिज्म से पास होंगी तो ये फिर से मिलकर वापस से क्या बन जाएंगी, वाइट लाइट बन जाएंगी। तो ये था आपका न्यूटन एक्सपेरिमेंट के फिर से वाइट लाइट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइट को वाइट लाइट में फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रेनबो। रेनबो क्या होता है, इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। ठीक है, रेनबो क्या है, आपने सभी ने देखा है, जब क्या होता है बारिश होती है तो उसके बाद स्काई जब क्लियर होता है तो उसमें हमें रेनबो दिखाई देता है। बनता कैसे है रेनबो, कि बारिश के बाद जो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, और वो ड्रॉपलेट्स किसकी तरह बिहेव करती हैं, टीनी प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। और जब वाइट लाइट उसमें पड़ती है तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है और इस तरह से आपको क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ से सनलाइट आपकी आ रही है ए पॉइंट पर। अभी क्या होगा, जब सनलाइट आ रही है तो ये वाटर ड्रॉपलेट है और बाहर एयर है, तो लाइट ट्रैवल करिए आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम, तो कैसे बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अंदर ही क्या करेगी, ये आपकी वाइट लाइट, रेड लाइट, वॉयलेट लाइट, और ये क्या फॉर्म कर देगी, रेनबो फॉर्म कर देंगी। नेक्स्ट आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ है, आपको पता ही है, कई तरह के होता है। आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो होता है, तो वहाँ पर एयर जो है, एयर की डेंसिटी डिफरेंट है। जैसे अर्थ सरफेस के जितने आप पास आते जाएंगे एयर उतनी कोल्ड होती जाएगी, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा डेंसर होती जाएगी। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में भी आपका रेयर और डेंसर मीडियम एग्जिस्ट करता है। तो जब लाइट ट्रैवल करती है सन से एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो वहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है उसकी कई एप्लीकेशन है। जैसे एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है आपके सन की, वो भी किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। कि जब हम अर्थ से क्या देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, तो हम लाइट जो ट्रैवल करती है स्टार से हमारी आई तक, वो क्या करती है, सक्सेसिव रिफ्रैक्शन करती है और एटमॉस्फेयर से आते आते रिफ्रैक्ट हो जाती है।
तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जब वो हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें एक एपरेंट इमेज या एपरेंट पोजीशन, एपरेंट कहते हैं नकली, तो एक एपरेंट पोजीशन हमें दिखाई देती है, जिसको जो हमें कैसे दिखाई देती है, जो स्टार है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। तो बार बार ये लाइट हमारी आंखों में एंटर करती रहती है और बार बार हमें क्या दिखाई देती रहती है कि स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो ये भी किसकी वजह से, आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये है वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, क्यों नहीं चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, क्या है? प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं और आपको पता है बहुत क्या एक्सटेंड बहुत बड़ा सोर्स है लाइट का, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन है किसका, नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट का। तो जो टोटल अमाउंट है लाइट का जो हमारी आंखों में एंटर हो रहा है इंडिविजुअल पॉइंट से, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। दैट मीन्स कोई एपरेंट इमेज नहीं बनाता, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है कि प्लैनेट जो है वो क्या नहीं कर रहे हैं, टिमटिमा नहीं रहे हैं। ओके।